जबरन धर्मांतरण रोकेगी मोदी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि वो इस समस्या से अवगत हैं। गंभीर मामला है और केंद्र सरकार जल्द ही जबरन धर्मांतरण यानी कि लालच से डरा धमकाकर होने वाला धर्म परिवर्तन रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून लेकर आएगी। और इस समय हम कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी के साथ हैं। इस पूरे मामले पर उनसे विस्तार से बात करेंगे। सर, बड़ा कदम है सरकार का कि जो कानून लाने वाली है धर्मांतरण रोकने के लिए। मसला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? देखिए, तमाम लावण्या की डेथ के बाद प्रश्न ये उठने लगा कि अगर जो स्कूल्स हैं या ऐसे जो प्लेसेस हैं जहाँ पर हर धर्म के लोग जाते हैं और जो सेक्युलर एक्टिविटी के प्लेसेस हैं, वहाँ पर अगर रिलीजियस कन्वर्जन करवाने की कोशिश होगी तो मैं समझता हूँ, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों का जिनका माइंड एकदम क्लीन है, उनको ब्रेन वॉश करने की, स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करने की कोशिश होगी, तो आने वाले दिनों में जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन माफिया का जो काम है वो आसान हो गया, क्योंकि इजीली वो ब्रेन वॉश कर देंगे। तो लावण्या की डेथ जो तमिलनाडु में हुई 17 साल की बालिका की, और उसका जो खास तौर से जो वीडियो आया उसमें जो बात आई, उसको देखने के बाद और तमाम ऐसे इंस्टेंसेस, जैसे मध्य प्रदेश के सागर का इंसिडेंट रहा हो, चाहे रायसेन का रहा हो, चाहे गुजरात का रहा हो, चाहे तेलंगाना का रहा हो, चाहे केरल का रहा हो, उन सब इंसिडेंट्स को अगर कोरोबोरेट करके एक के बाद एक देखा जाए तो ये समझ में आ रहा था कि कन्वर्जन माफिया बहुत तेजी से फैल रहा है। और कन्वर्जन माफिया लोगों की इच्छा के विरुद्ध उनको कुछ गिफ्ट दे करके या किसी बात को लेकर फोर्स करके या उनके किसी ऐसे मर्ज को ठीक करने की बात करके उनको कन्वर्ट करवा रहा है। उसके लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होना जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेशन होगा तभी किसी की विलिंगली जो रिलीजन कन्वर्ट करने की इच्छा है वो, खुद से कन्वर्ट करने की इच्छा है वो, और किसी को गिफ्ट के बदले में, लालच के बदले में फोर्सफुली उस पर दबाव बनाकर, उसको ब्लैकमेल करके, उसको ब्रेन वॉश करके जो रिलीजन कन्वर्ट करने की बात है, उसके बीच में एक जो उसका मसौदा है, जो उसका लॉ है, वो जरूर होना चाहिए, यार्डिस्टिक जरूर होनी चाहिए। इसीलिए जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि देश की एक अपेक्स बॉडी है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को इंश्योर करे कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन आए ताकि फोर्स कन्वर्जन और विलिंगफुल कन्वर्जन, कंसेंटेड कन्वर्जन, स्वयं की इच्छा से किए गए कन्वर्जन के बीच की जो लाइन है उसको डिफाइन किया जा सके, इसलिए यह जरूरी था। दूसरा, उसी मैटर में जब पिटीशन डली, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा, जिसमें आज एफिडेविट आया, और उस एफिडेविट में, एक डिटेल्ड एफिडेविट के बाद सरकार ने जो है उस पर कहा कि यह हालांकि स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जहां पर लॉ बनाने की बात है तो वो देखेंगे। अश्वनी जी, यही सवाल है, स्टेट का सब्जेक्ट है, आप कह रहे हैं कि एक बीच की लाइन तय होनी चाहिए कि स्वयं से होने वाला धर्म परिवर्तन और एक टारगेट करके माफिया जो करवा रहा है। 9 राज्य पहले ही कानून बना चुके, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सेंट्रल के कानून की आवश्यकता है अब? देखिए, अगर हम बात करें 1930 से लेकर अब तक लगातार कन्वर्जन माफिया आज़ादी के पहले से अब तक सक्रिय रहा, तो ऐसा नहीं, प्रिंसली स्टेट्स ने, चाहे बीकानेर रहा हो, चाहे जूनागढ़ रहा हो, चाहे रायगढ़ रहा हो, ये सब प्रिंसली स्टेट्स, मेवाड़ रहा हो, इन सब ने जो है अपने अपने जगहों पर अपनी अपनी तरह से रिलीजियस कन्वर्जेंस के अगेंस्ट बिल लेकर आए। जब आज़ाद भारत आया तो मध्य प्रदेश आया, उड़ीसा आया, अरुणाचल प्रदेश आया, उत्तराखंड आया, भी रिसेंटली उत्तर प्रदेश भी आया, फिर गुजरात भी आया, तमाम ऐसे राज्य आए। लेकिन जो रिलीजन कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन और रिलीजियस कन्वर्जन के बाद क्या क्रिमिनल एक्शन होगा, क्योंकि क्रिमिनल एक्शन की बात उसमें है, लेकिन जो कन्वर्जन का प्रारूप है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से, तो डिफिनीशन में एक रूपता नहीं है। इसलिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन की आवश्यकता इसलिए है ताकि एक यार्डिस्टिक तय किया जा सके कि भाई अगर कोई कन्वर्ट करना चाहता है तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाए, या जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है जो एक्ट के मुताबिक अपॉइंट होगा उसके पास जाए, वो अपनी इच्छा दे और वो जांच कर लें। जांच करने से अगर लगता है कि ये विलिंगफुल, उनकी इच्छा से किया गया कन्वर्जन है, तो देश में वैसे भी कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर उनको लालच दे करके या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या किसी बात से डिसीटफुल तरीके से या उनको ब्लैकमेल करके या धोखे से अगर कन्वर्जन करवाया जाता है,
तो उसके बीच में लाइन जो है वो होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में ये पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी ये पावर्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे सकती है। हमने पहले भी देखा केशवानंद भारती के साथ केस से लेकर के इंदिरा गांधी के केस से लेकर आज तक जो हम लगातार देखते आए हैं, चाहे एनजेएसी का केस रहा हो, सबरीमाला का केस रहा हो, और अभी जो रिसेंटली अगर हम देखें जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस का केस रहा हो, तमाम केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है लोगों के फंडामेंटल राइट को। इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन हो। बिल्कुल। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया, तो केंद्र का एफिडेविट आ गया कि हम इस समस्या से अवगत हैं, जल्द कानून लाएंगे। तो अब कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या इंतजार किया जाएगा कि कब कानून आता है? आगे का रुख क्या रहेगा? देखिए, वो एफिडेविट, डिटेल्ड एफिडेविट पढ़ना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि वो कानून लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन एक बात हम लोग अगर अवनीश जी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बार बार जो हवाला दिया जाता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का, जो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का और प्रचार करने का अधिकार देता है। तो जो प्रचार करने का अधिकार है, उस प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण का शामिल नहीं है। और इस बात को बल इसलिए मिलता है कि जो रिलीजियस जुरिस्प्रूडेंस है रिलीजियस कन्वर्जन का, उसके लेकर के 1977 में जस्टिस एएन रे की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजेस ने ऑलरेडी आर्टिकल 25 को डिफाइन करते हुए कहा है कि आर्टिकल 25 किसी भी तरह से आपको रिलीजियस कन्वर्जन करने की अनुमति नहीं देता, वो सिर्फ आपको आपके धर्म का प्रचार करने की अनुमति देता है, अपने धर्म। तो जो जुरिस्प्रूडेंस ऑन रिलीजियस कन्वर्जन है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने, 5 जजेस बेंच ने, जस्टिस एएन रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने आर्टिकल 25 को परिभाषित करते हुए कहा कि आपको अपने धर्म का पालन करने की, आपको अपने धर्म का प्रचार करने की और आपको अपने धर्म को मानने की बात करता है, लेकिन ये किसी भी परिस्थिति में आपको कन्वर्ट करने की इजाजत नहीं देता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 25 अन्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी तरह वो भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, सब्जेक्ट टू हेल्थ, लॉ ऑफ द लैंड है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी चूंकि स्टेट पब्लिक ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो लॉ लेकर के आई हैं उनके भी पहलू में बात करें, परंतु सेंट्रल लेजिस्लेशन आज की तारीख में एक आवश्यकता इसलिए है कि जो आरोप लग रहे हैं फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन, एल्योरमेंट से रिलीजियस कन्वर्जन जो हो रहे हैं, जो कन्वर्जन माफिया देश में क्या काम कर रहा है, तो उसको ये है कि जो लोग अपना धर्म स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं उनको कोई पाबंदी नहीं हो, और जो अगर अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते और उनको अगर ब्लैकमेल करके उनको जो है छड़ी दिखाकर या उनको ये करके मर्ज पुराना रोग ठीक हो जाएगा, या 1 किलो चावल देकर के, 1 बोरी चावल देकर या कुछ और गिफ्ट देकर कर दे। क्योंकि आप देखिए तमाम जजमेंट, सरला मुदगल के केस में भी डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर लॉ बनाने की बात कही, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके अलावा आप देखिए लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक लॉ होना चाहिए। अल्टीमेटली लक्ष्मण रेखा कहां पर आकर रुकेगी वहां तो आपको पता करना पड़ेगा। उसके लिए यह जरूरी है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंश्योर कर दे कि कौन सा फोर्स, एल्योरमेंट, लाभ का वो देकर या किसी और तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने की बात कर रहे हैं और कौन अपने धर्म को स्वेच्छा से छोड़कर दूसरे धर्म में जाने की बात करता है। इसलिए ये लाइन जरूरी है और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो एफिडेविट है बड़ा सिग्निफिकेंट एफिडेविट है और जिस पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। शुक्रिया। एडवोकेट अश्वनी दुबे जी बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट की पिछली जजमेंट का भी हवाला दिया कि जबरन धर्मांतरण कितनी गंभीर समस्या है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जजमेंट भी आ चुके हैं। जो मौलिक अधिकारों की बात है वो ये है कि हम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जबरन धर्मांतरण, बहला फुसला कर धर्मांतरण, लालच दे के धर्मांतरण, ये बर्दाश्त नहीं होगा, जिसके ऊपर अब केंद्र सरकार उम्मीद है जल्द ही कड़ा कानून लाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।